बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद हकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आमतौर पे जो लोग फ्रॉड करते हैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर, समझा ये जाता है कि शायद वो चंद अनासर हैं जो सामने हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं। दरअसल ऐसा नहीं होता। मैंने हाउसिंग सोसाइटी में देखा है कि हाउसिंग सोसाइटियाँ पीछे बैठ के आगे फ्रॉडियों को देती हैं कि भाई आप डील करो लोगों के साथ, आप फ्रॉड करो, आप जो मर्ज़ी करो। कल को कोई मसला हुआ, पकड़े गए तो सोसाइटी पे कोई नाम नहीं आएगा, अगले बंदे जो है वो पकड़े जाएंगे, सोसाइटी कहेगी जी मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर बात करते हैं। जिस तरह आपने देखा ना कि रजीम चेंज हुई और उसके अंदर अमेरिका ने कुछ भी नहीं किया, उसने किसी को इशारा भी किया तो यहाँ के जो गुलाम थे, नौकर थे, गद्दार थे, उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को उस हुक्म को एक अपॉर्चुनिटी तस्वर करते हुए पूरा मुल्क जो है वो तबाह कर दिया। यानी पूरे मुल्क के अंदर एक चलता हुआ एक निज़ाम बेहतरीन, जहाँ पे लोगों के लिए मुनासिब हर चीज़ मिल रही थी, उसको ख़त्म कर दिया। क्रेडिबिलिटी मुल्क की ख़त्म कर दी और सारे गरीब आवाम के ऊपर इतना बड़ा अजाब नाजल कर दिया। लेकिन पीछे बैठे वाले जो लोग थे, या अमेरिका है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। बदनाम ये हो गए, ये तो थे ही बदनाम, चोर ज़माना थे, जरदारी 10%, एवरीबॉडी नोज। शहबाज शरीफ अरबों रुपए के कारोबार, बीवी के नाम पे पैसा आ रहा है, मकसूद चपड़ासी, हर बंदे को पता है कि बदनाम ज़माना ख़ानदान है दोनों। अब लोग उनको गालियाँ दे रहे हैं, लोग उनको लानते भेज रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि पीछे बैठे हुए वो लोग हैं जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में भी जनरल बाजवा हैं। आप सोचिए अगर अमेरिका के पास उसकी कोई करप्शन की कहानी हो तो सोचिए बाजवा साहब तो एक मिनट में ब्लैकमेल हो जाते हैं ना। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को लालच और तमा नहीं जाता, हिर्स नहीं जाती, पता नहीं किस हराम कहाँ लेके भरेंगे, लेकिन ईमान कमज़ोर है इसलिए वो हराम इकट्ठा कर लेते हैं। वो बेल्जियम में उन्होंने कोई प्रॉपर्टी बनाई है, उसका स्कैम आ जाना था, उसके ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड होना था, तो बाजवा साहब ने बिल्कुल उनको जो करने दिया वो हो गया। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये हो रहा है कि फ्रंट मैन जो लोग हैं वो और हैं जो चीज़ें बेचते हैं, और जो पीछे बैठ के खरबों रुपया अरबों रुपया लोगों का लूट रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वो कुछ और लोग हैं। अब होता क्या है कि वो जो पीछे बैठे हुए फर्ज करो लोग हैं, उन तक तो बात नहीं जाती, आगे लोग बैठे हुए उन्हीं की सोसाइटी के अंदर फ्रॉड कर रहे होते हैं, और उनका कोई कनेक्शन जो है वो साबित नहीं होता लोगों के साथ, उन सोसाइटीज़ का। और इसी वजह से ये चीज़ें हो रही होती हैं और इस इतमाद से हो रही होती हैं। मैंने आपको एक पहले वीडियो में बताया था कि जरदारी के उस दौर के अंदर जब बेनज़ीर थी, न्यू सिटी इस्लामाबाद का प्रोजेक्ट था जिसका बुकिंग ऑफिस CDA के दफ्तर के अंदर था, और ऊपर बैठा हुआ डायरेक्टर जो है वो नहीं बयान कर पा रहा था कि भाई ये जैली है, अपने रिश्तेदार को कि लो या ना लो। उसे पता था कि यहाँ पे कोई ऑडियो लीक हो जाएगी, यहाँ पे कुछ हो जाएगा, तो वो तो बेचारा फंसा हुआ था। क्योंकि मुलाजिम आमतौर पर नौकर तरह होता है ना, कि नौकर की तो नखरा की, उसको क्या है कि जो मर्जी होता है, मुल्क लूटा जाता है, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए, उनके बच्चे हैं, उनकी रोज़ी चलनी चाहिए, उन्हें क्या ज़रूरत है जहाद करने की। इस मुल्क का हर दूसरा मुलाजम जो है वो खुद गर्ज है। मैं दूसरे लफ्ज़ों में आप सोचिए कि वो चाहता है कि मुझे क्या फ़र्क है, मुझे क्या ज़रूरत है अपने आप को ख़राब करने की, या मैं क्यों, होता है तो होने दो, मुल्क का कोई जो है वो देख रहा। तो इसी तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर ये जो लोग बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं, इनके फ्रंट मैन पैसा उठा रहे हैं, फ्रंट मैन लोगों को धोखा दे रहे हैं, फ्रंट मैन लोगों के साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, पीछे ताकत औरों की है, और ये फिर पैसा जो है वो इकट्ठा होता है और जाके उन्हीं के पास पहुंचता है। और जब लोगों के साथ फ्रॉड होता है तो वो फ्रंट मैन जो है वो दौड़ जाते हैं और मुल्कों में चले जाते हैं, हुलिये बदल जाते हैं, शक्लें बदल जाते हैं, घर चेंज कर लेते हैं, कई तो घर होते हैं उनके। तो ये है प्रॉब्लम हमारे मुल्क के अंदर। इस मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली जो लोगों के अंदर हराम का पैसा इकट्ठा करने का जितना जुनून और लत पड़ गई है, पैसे की लानत, उतना इस मुल्क में जो है वो लोगों पे जुल्म हो रहा है और मुल्क नीचे जाता जा रहा है, और इस मुल्क के अंदर अखलाकियात नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है, और इस मुल्क के अंदर अंधों की तरह। और इसमें मैं समझता हूँ ख़वातीन का भी बड़ा किरदार है। ये जो करप्ट अनासर की ख़वातीन होती हैं, ये नए नए जेवर को सेट लेती हैं, नए शशके, बाहर घूमने जाना, उस पर पैसे उठते हैं। एक यहाँ ब्यूरोक्रेट था जिसकी बेटी जो है वो पूरी दुनिया में घूमती थी, टिकटॉक बनाती थी, और जब पता लगा कि उसका तो महीने का 1 करोड़ रुपया खर्चा है। इमरान खान के दौर के अंदर इमरान खान ने उसको मुअत्तल किया, भाई बुलाया, उन्होंने कहा ये क्या है, कहाँ से आता है पैसा।
ये हराम का पैसा है। इस मुल्क के अंदर इन हरामजादों ने तबाह कर दिया मुल्क को, और जब तक कि आम आवाम ये समझेगी नहीं, जानेगी नहीं, इनके ख़िलाफ़ जहाद नहीं बुलंद करेगी, तब तक ये लोग भी लुटते रहेंगे, ये जुल्म भी होते रहेंगे, और ये हमारे ऊपर काबिज़ भी रहेंगे, क्योंकि सारा पैसा यही हराम का पैसा फिर इलेक्शंस में लगता है, यही हराम का पैसा बंदे मरवाने पे लगता है। हर हरामजादगी का काम जो है वो गंदे पैसे से होता है। तो बहरहाल ये हमें सोचना समझना चाहिए कि ये जो सामने नज़र आता है यही नहीं है, पीछे बहुत कुछ है, पीछे तक जाना चाहिए। और जो लोग पीछे तक जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है कि इस चीज़ को कैसे टैकल करना है और अपने आप को कैसे महफूज करना है। और हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे बिल्कुल इन लोगों को बेनकाब करते रहते हैं और आपको बताते रहते हैं कि आप क्या करें। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।